ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें हमने देखा था कि कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट वेव का जो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो रेक्टिफाई हो रहा था इनटू डीसी करंट विद द हेल्प ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और आज हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट वेव जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी इनटू डीसी करंट। ठीक है ना? तो अब किस तरह जो है कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट वेव जो है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल इंक्लूडेड है, वो रेक्टिफाई हो जाती है इनटू डीसी करंट, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड देन वर्किंग की तरफ आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है कि लास्ट टाइम की तरह जो है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जो कि कनेक्टेड है विथ ट्रांसफार्मर। देन लास्ट टाइम हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास सिंगल डायोड था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास टू डायोड है विथ सेंटर टू सेकेंडरी कोइलिंग। जो हमारे पास सेकेंडरी कोइल है वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर जो है हमारे पास जो है कनेक्शन दी गई है टुवर्ड्स द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है ना? और दो डिफरेंट डायोड यूज़ किए गए हैं। टर्मिनल ए जो है वो डायोड, अकॉर्डिंग टू द फिगर जो हमारे पास टर्मिनल ए है वो कनेक्टेड है डायोड 1 के साथ, जबकि टर्मिनल बी है वो कनेक्टेड है विद डायोड 2 के साथ। जबकि पॉइंट ओ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ जो बिल्कुल मिड पोर्शन है, सेंटर पोर्शन है सेकेंडरी कोइलिंग का, वो कनेक्टेड है विद रेजिस्टेंस लोड, विद लोड रेजिस्टेंस। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुकी है आपको? यस सर। कंस्ट्रक्शन एक दफ़ा फिर से दोहराते हैं। हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जो कि कनेक्टेड है विथ प्राइमरी कोइल ऑफ द सर ट्रांसफार्मर। आवाज बहुत स्लो आ रही। ओके, क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जो कि कनेक्टेड है विथ प्राइमरी कोइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, और हमारे पास एक सेकेंडरी कोयल ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो फर्दर कनेक्टेड है विथ टू डायोड्स एंड सेंटर पोजीशन पर वो कनेक्टेड है विथ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है ना? जो हमारे पास सेकेंडरी कोयल का टर्मिनल ए है वो कनेक्टेड है विथ डायोड 1, जबकि टर्मिनल बी कनेक्टेड है विथ डायोड 2, और पॉइंट ओ पर जो है वो वहाँ पर कनेक्शन दी गई है टू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है? तो यस कंस्ट्रक्शन सर। समझ में आ चुकी है? यस सर। ओके, अब ज़रा देखना, जब यूँ समझ लीजिए कि जब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का हाफ साइकिल परफॉर्म हो रहा होगा, हाफ साइकिल जब प्राइमरी कोइल से पास हो जाएगा, उसके थ्रू जब सेकेंड कोइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, जब हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो यूँ समझ लीजिए कि अगर हाफ साइकिल में हम कंसिडर करते हैं कि टर्मिनल ए एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट कर रहा है और टर्मिनल बी नेगेटिव, तो हाफ साइकिल में आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास डायोड 1 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस्ड, क्योंकि डायोड 1 जो है उसका पी टाइप मटेरियल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, जबकि ऑपोजिट एंड पर जो डायोड 2 है उसका पी टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। वो कंडीशन जिसमें पी टाइप मटेरियल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप मटेरियल नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। और वो कंडीशन जब पी टाइप मटेरियल ऑफ डायोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड हो, जबकि हमारे पास एन टाइप मटेरियल वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो हमारे पास कौन सी बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में चूँकि डायोड 1 फॉरवर्ड बेस्ड है और डायोड 2 रिवर्स बेस्ड है, तो सिर्फ डायोड 1 से जो है वो करंट पास होगा, जबकि डायोड 2 से करंट पास नहीं होगा इस कंडीशन में। और करंट किस डायरेक्शन में पास होगा, डायोड 1 से पास होकर, अगर मैं जो है इस एंड को पॉइंट सी कह रहा हूँ और इस एंड को पॉइंट डी कह रहा हूँ, तो टर्मिनल एस के थ्रू जो है डायोड 1 से करंट पास होकर जो है
टर्मिनल सी से जो है डायोड 1 से पास होकर जो है रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से पास होगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी टू पॉइंट डी के डायरेक्शन में जो यू करंट पास हो जाएगा। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें जो है, अगर यहाँ पर इनपुट करंट है और मैं यहाँ पर आउटपुट करंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो है हमें डायोड 1 के अक्रॉस करंट जो है या फिर वोल्टेज जो है हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब पोलरिटी चेंज होगी तो क्या होगा? सर जहाँ ए पॉइंट लिखा हुआ है वहां से करंट मतलब पास होगा पॉइंट सी टू डी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में कंडीशन ये था कि डायोड 1 फॉरवर्ड बेस्ड था, जबकि डायोड 2 रिवर्स बेस्ड था। अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल यानी नेगेटिव साइकिल जब स्टार्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी कोर के अक्रॉस पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर कंडीशन अलग हो जाएंगी। अब देखना अगर जब नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा तो करंट की डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि आउटपुट वोल्टेज पर करंट की डायरेक्शन, हम ये नहीं चाहते कि वो चेंज हो जाए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम डीसी करंट चाह रहे हैं और डीसी करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो यहाँ पर पोलरिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। टर्मिनल ए जो प्रीवियसली पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पर एक्ट कर रहा था वो अब नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, जबकि टर्मिनल बी जो प्रीवियसली नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर एक्ट कर रहा था वो अब पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो अब इस सेकेंड हाफ जो हमारे पास हाफ साइकिल था, अब इसमें क्या होगा कि चूंकि डायोड 1 का पी टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, जबकि डायोड 2 का पी टाइप मटेरियल जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में जो डायोड 1 है वो अब रिवर्स बायस्ड हो चुका है, जबकि डायोड 2 फॉरवर्ड बायस्ड हो चुका है। तो अब इस कंडीशन में डायोड 1 से करंट पास नहीं होगा बल्कि डायोड 2 से करंट पास होगा। तो करंट जो है टर्मिनल बी के थ्रू जब डायोड 2 से पास होगा तो डायोड 2 से पास होने के बाद वो करंट किससे पास हो जाएगा? लोड रेजिस्टेंस से। क्यों? कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन सी टू डी। अब ऑब्जर्व करना, जब डायोड 1 से करंट पास हो रहा था फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो तब भी करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था? फ्रॉम पॉइंट सी सी टू डी। टू डी। और जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट डायोड 2 से पास हो रहा था, तो जब लोड रेजिस्टेंस से पास होता तो कौन सी डायरेक्शन से होता? फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, यानी सेम डायरेक्शन में करंट पास हुआ। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट होता तो इस तरह नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट में अगर फर्स्ट हाफ साइकिल से डायरेक्शन करंट फ्रॉम पॉइंट सी टू डी पास होता तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर पॉइंट डी टू सी होता, अगर ये सी अल्टरनेटिंग होता। करंट होता। क्योंकि ये क्या है? सेम डायरेक्शन में पास हुआ दोनों हाफ साइकिल में, तो ये आप कौन सी करंट है? सेम डायरेक्शन में पास हो, तो मैंने अगेन शो कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जब चेंज नहीं हुई तो अब ये डायरेक्ट करंट जो है में कन्वर्ट हो चुका है। और चूंकि अब जब लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट का सिर्फ हाफ साइकिल जो है, सिर्फ हाफ साइकिल डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हुआ था, जबकि इस दफ़ा कंप्लीट जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइकिल जो है वो डायरेक्ट करंट में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो कन्वर्ट रहा। हो चुके हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और ये हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट है? फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक, यस सर। मेरी बात समझ में आई कि किस तरह जो है कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट का जो कंप्लीट वेव है वो रेक्टिफाई हो गया इनटू डीसी करंट। बात समझ में सर आई? फुल वेव में मतलब सेम टर्मिनल से करंट पास। ओके, एक मिनट, क्या आपको ये कंफ्यूजन है कि फुल वेव से क्या मुराद है? नो सर, मतलब मैं बोल रही मतलब सेम टर्मिनल से करंट पास हो रहा ना, मतलब ए ए पॉइंट टर्मिनल ए से भी और बी से भी हाँ डायोड। बिल्कुल सही, आप सही कह रही हो। जो करंट बिल्कुल सेम टर्मिनल से नहीं मतलब सेम डायरेक्शन में पास हो रहा है। देखो,
जब टर्मिनल ए से करंट पास हो तो मतलब डायोड 1 से करंट पास हो रहा है, डायोड 1 से पास हो रहा है, जब करंट पास सेम डायरेक्शन। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब रेजिस्टेंस पास हो करंट पास हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। जबकि डायोड 2 से भी जब करंट पास हो रहा था तो उसी डायरेक्शन में करंट पास हो, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, यानी सेम जी, डायरेक्शन में करंट पास हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास होता है कौन सी करंट है, ये डीसी करंट है। यस सर। तो क्या मेरी बात समझ में आई? दोनों टर्मिनल से सेम डायरेक्शन में हाँ। करंट तो पास हो रहा है। यस सर। और अगर ये अल्टरनेटिंग करंट होता तो अगर हाफ साइकिल में जो है करंट सी फ्रॉम पॉइंट सी टू डी पास हो रहा है तो फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फ्रॉम तो पॉइंट डी टू, नेक्स्ट टर्मिनल से डी, पॉइंट फ्रॉम डी टू सी। हाँ ठीक है ना, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट हो रहा था तो चूंकि ये अब सेम डायरेक्शन में दोनों दोनों हमारे पास जो हाफ साइकिल थे पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल वो सेम डायरेक्शन में पास हो चुके हैं, तो ये अब कंप्लीट वेव कौन सी करंट में कन्वर्ट हो चुकी है, फुल वेव कौन सी करंट में कन्वर्ट हो चुकी है, डीसी करंट में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन समझ में आई? यस सर। हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है कि हमारे पास दो डायोड यूज़ किए जाते हैं विद दो डायोड जो है दो डायोड को जो है ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है विद सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग, जो सेकेंडरी वाइंडिंग उसके सेंटर पोजीशन पर जो है लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और हर एक डायोड जो है मतलब डायोड 1 और डायोड 2 वो हाफ साइकिल यूज़ कर रहे हैं किसका, जो है अल्टरनेटिंग करंट का। यानी अगर डायोड 1 जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज़ कर रहा है तो डायोड 2 नेगेटिव हाफ साइकिल यूज़ करेगा, ठीक है ना, फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो है पोलरिटी कुछ यूँ थी कि डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बेस्ड बन गया था और डायोड 2 रिवर्स बेस्ड। तो हमें जो है डायोड 1 के थ्रू जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिल गया। एंड देन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड 1 जो है वो रिवर्स बेस बन गया था और डायोड 2 फॉरवर्ड बेस्ड। तो डायोड 2 के थ्रू जो है हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है सेम डायरेक्शन में आउटपुट मिल गया था, ठीक है ना। तो इस तरह जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर इन अदर वर्ड्स फुल वेव ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रेक्टिफाई हो गया इनटू डायरेक्ट करंट। बात मुकम्मल होगी? यस। ठीक। यस सर। तो कल हमने जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कस की थी और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास सिर्फ एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई था जो कि एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड था। अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जो है प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड था, जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर था वो एक डायोड के साथ कनेक्टेड था और डायोड फर्दर एक लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड था। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ क्या था कि हमारे पास हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रेक्टिफाई हो रहा था इनटू या फिर कन्वर्ट हो रहा था इनटू डीसी करंट। जबकि हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या देखा, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जो कि कनेक्टेड है विद प्राइमरी कॉइल, जबकि सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो कनेक्टेड है विद टू डायोड्स, डायोड 1 एंड डायोड 2, और सेंटर पोजीशन पर लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक। और यस जब सर। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का पॉजिटिव हाफ साइकिल था यानी वन हाफ साइकिल में क्या हुआ कि डायोड 1 अगर पॉजिटिव फॉरवर्ड बेस बन गया तो डायोड 1 से करंट पास होकर जो है लोड रेजिस्टेंस से पास हुआ फ्रॉम डायरेक्शन सी टू डी, जबकि नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड 2 जो है वो फॉरवर्ड बेस्ड हो गया और डायोड 2 से करंट पास होने के बाद लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्रॉम पॉइंट सी टू डी जो है करंट मूव करेगी, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कंप्लीट वेव ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो रेक्टिफाई या कन्वर्ट हो गई इनटू डीसी करंट। तो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। जो है हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही कंप्लीट करना था। तो कल हमारा जो है ट्रांजिस्टर होगा। अब काइंडली जो है सर कल मैं क्लास नहीं लूंगी। कल की क्लास नहीं होगी, ठीक है, नो फिर सर। हम मंडे को जो है नेक्स्ट क्लास रखेंगे, सही है। यस।